दीनदयाल उपाध्याय जन्म उत्सव पर पुस्तक विमोचन समारोह। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म उत्सव के अवसर पर एक गरिमामयी पुस्तक विमोचन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में उमाशंकर पांडे शामिल हुए और समारोह की अध्यक्षता महेश शर्मा ने की। इस अवसर पर मुख्य वक्ता प्रोफेसर वंदना झा, संपादक अर्चना त्रिपाठी और अन्य विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए। समारोह में BLMS पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया गया। कार्यक्रम का संचालन और संबोधन नित्यानंद त्रिपाठी ने किया। ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज पंडित दीनदयाल जी की का जन्मदिन है और जन्मदिन के लिए सबसे सुंदर अवसर तो यही है कि हम उन पर कुछ रचनात्मक कार्य करके समाज को पढ़ने के लिए, उन्हें समझने के लिए, उन्हें जानने के लिए प्रेरित करें। एकात्म मानव दर्शन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो पंडित दीनदयाल जी के नाम से हम जानते हैं, लेकिन उनका एक साहित्यकार वाला जो पक्ष रहा है वो हमेशा अछूता रहा है, उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया। मेरी पुस्तक इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि मैं पंडित दीनदयाल जी के साहित्यकार रूप को उजागर करने की कोशिश कर रही हूँ। उनके चिंतन के विभिन्न आयामों को तमाम लेखों के माध्यम से जो विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है यह पुस्तक, क्योंकि इससे उनके मानस का परिष्कार होगा और राष्ट्र और देश की उन्नति के लिए हम सब जानते हैं कि युवाओं का ही योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यदि हमारे देश के युवा ज्यादा समृद्ध होंगे अपने ज्ञान परंपरा के माध्यम से, तो वह हमारे देश का भविष्य भी उन्नत होगा। आज का दिन भारत के एक वर्तमान समय के महान मनीषी के जन्मदिन का दिन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो क्षितिज पर ऐसा नाम है, जो अपनी सादगी के लिए, सरलता के लिए, उच्च विचार ही नहीं उच्च आचरण के लिए जाने जाते हैं। यह पुस्तक, आज की पुस्तक ऐसे अनेक विद्वानों के विचारों का समायोजन करके तैयार की गई पुस्तक है। दीनदयाल जी ने कोई भी देश तभी महान और सुखी हो सकता है जब उसके लिए पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम जो व्यक्ति है वो सुख से, समृद्धि से, शिक्षा से, सुरक्षा से, स्वास्थ्य से ठीक नहीं होता। इसलिए उन्होंने उसको अंत्योदय कहा। भारत वर्षों से इस अंत्योदय के मार्ग पर चल रहा है। कोरोना के समय में भारत ने विश्व के लिए भी उदाहरण प्रस्तुत किया कि और सबको वैक्सीन मिल जाए, सस्ती मिल जाए, लाभकारी मिल जाए, उपकारक हो, भारत के भी नागरिक को दे और दुनिया के देशों के नागरिकों को भी दे। इसलिए भारत के लिए अंत्योदय की मनोवृत्ति यह बहुत महान है। इसलिए दीनदयाल उपाध्याय जी पर संकलित ये पुस्तक डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी द्वारा यह है पढ़ने योग्य है, पढ़ने के बाद सीखने योग्य है, सीखकर जिंदगी में अमल करने योग्य है। इस प्रकार का एक संकल्प करते हुए, जो विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न जातियों का देश है, यह सब धर्म और जातियां रहने पर भी हम सब एक कौम, एक वतन, एक झंडा और एक संविधान वाले लोग बनकर जिएंगे। हम सब एक देश के एक वासी हैं। ऐसा मिलकर हम जिए। हम एक देश के अनेक वासी नहीं हैं। हम अनेक पूजा पद्धतियों के लोग भी एक देश के वासी हैं। ऐसा बनकर सब जिए। इस संकल्प के साथ सभा चल रही है।
जी जी, यह लोकार्पण आज आप सबों को जैसा कि पता है कि दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस के जन्म जयंती के अवसर पर ये मनाया गया है। और विशेष यह है कि इस अवसर पर पुस्तक का भी लोकार्पण हुआ। इस पुस्तक की रचना जो है, जो संपादन है, डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी जी ने की है। 151 पृष्ठों की यह पुस्तक है और जिसमें कि 16 अध्याय हैं। आप जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो उनके जीवन के, जिसके बारे में सामान्य रूप से चर्चा नहीं होती है, क्योंकि संविधान के निर्माण पर उन्होंने किस तरह से अपने विचार को रखे, कैसे एकात्म मानववाद को बढ़ाने के लिए वो जो समाज का वह तबका जो हाशिए पर है, जो एकदम सबसे निचले पायदान पर है, उसकी आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार हो, उसकी आर्थिक प्रगति कैसे बने, उसकी वो बात करते हैं। 4 पुरुषार्थ की बातें करते हुए मनुष्य के जीवन में उस पूरे योग की बात करते हैं और बार बार कैसे वह कहते हैं कि क्षुधा से तृप्ति, कैसे एक विशिष्टता, ऐसे भाव होने चाहिए कि जिसके माध्यम से हर मनुष्य का पहले पेट भरे और तभी ही वह आगे बढ़ पाएगा, आगे चिंतन कर पाएगा। तो तमाम बातें हैं, श्रम को लेकर के हैं, प्रकृति को लेकर के हैं, एकात्म मानववाद को लेकर के है, संविधान को लेकर के है, और सबसे बड़ी बात कि हर मनुष्य में, हर व्यक्ति में उसकी शक्ति को देखना उनका एक मूल मंत्र है। तो आज का ये जो यह दिवस है विशेष रूप से इसलिए क्योंकि हमें अपनी पाठ्य पुस्तकों के बारे में भाव कैसे आए, स्वदेश का भाव कैसे आए, स्वधर्म का कैसे भाव आए, स्वदेशी का कैसे भाव आए, और हम अपने देश का हित चिंतन कैसे करें। जैसा कि हम सबों ने सुना भी कि भारत अजन्मा है, अन्य सारे राष्ट्रों का जन्म होता है और जिसका जन्म होता है वह मृत्यु भी होती है, लेकिन भारत इसीलिए सनातन परंपरा का देश है और इसीलिए उसी के चिंतन में अपने भारत भाव को जागृत करने के लिए इस पुस्तक का जो संपादन किया गया उन्हीं के विचारों से किया गया है। धन्यवाद। तो बोला ना आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है और इस अवसर पर देश में बहुत कार्यक्रम हो रहे हैं। और अभी अर्चना त्रिपाठी जी की पुस्तक तो दीनदयाल जी के विषय में 16 लेखों का संपादन किया हुआ है, उसका लोकार्पण हुआ। यह पुस्तक बहुत सर्वांगपूर्ण है, इसका उचित अध्ययन करना चाहिए। दीनदयाल जी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी अध्येता है, वो जयशंकर प्रसाद जी की अध्येता है और जयशंकर जी ने भी चंद्रगुप्त लिखा है, वो दीनदयाल ने चंद्रगुप्त लिखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम A1 न्यूज।